अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बक कन्वर्टर क्या होता है। जबकि इससे पिछली वीडियो में हमने बूस्ट कन्वर्टर के बारे में डिस्कस किया था। और अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह बूस्ट और बक कन्वर्टर को एक ही डायग्राम में और एक ही फंक्शन के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनका जो इस्तेमाल है वो बक और बूस्ट कन्वर्टर एक ही सर्किट में इस्तेमाल होते हैं। स्टेप वोल्टेजेस को स्टेप अप करने के लिए और वोल्टेजेस को स्टेप डाउन करने के लिए। नए व्यूवर्स के लिए बताता जाऊं कि हमने कन्वर्टर की सीरीज़ शुरू कर रखी है। जैसे हम एसी में वोल्टेजेस को स्टेप अप और स्टेप डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह डीसी सर्किट में, सोलर के सर्किट में या बैटरी वगैरह के वोल्टेजेस को अप एंड डाउन करने के लिए जो सर्किट इस्तेमाल किया जाता है उसको हम बक कन्वर्टर या बूस्ट कन्वर्टर कहते हैं। बूस्ट कन्वर्टर वोल्टेजेस स्टेप अप करने के लिए है और बक कन्वर्टर वोल्टेजेस स्टेप डाउन करने के लिए है। जबकि इनका इस्तेमाल एक ही सर्किट में किया जाता है। बूस्ट एंड बक कन्वर्टर को एक ही सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है। उससे वोल्टेज अप भी किए जा सकते हैं और वोल्टेज डाउन भी किए जा सकते हैं। वोल्टेज अप होंगे तो करंट आपका डाउन होगा, अगर वोल्टेज डाउन होंगे तो आपका करंट अप होगा। तो बूस्ट कन्वर्टर की वीडियो हम ऑलरेडी इस पे अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो देख सकते हैं। और आज हम करेंगे बक कन्वर्टर को डिस्कस। पहले इसके सर्किट डायग्राम देखते हैं, फिर हम इसको कंपोनेंट्स को वैल्यू के साथ वहाँ शो करेंगे और देखेंगे कि सर्किट किस तरह काम कर रहा है। तो नए आने वाले व्यूवर्स को पहले बताता जाऊँ कि इसमें जो मेन चीज़ हमें इस्तेमाल करनी है वो है इंडक्टर, कैपेसिटर, कोई एक स्विच। मतलब जहाँ जहाँ मैं एफ इस्तेमाल करूँगा, मतलब हमने स्विचिंग करानी है। एक अदर डायोड, ये मेरा लोड है। आगे बैटरी हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है जो हमने चलानी है डीसी पे। तो पिछली वीडियो पे डिस्कस किया था कि इंडक्टर एसी पे तो उसका बिहेवियर बता दिया था कि इसमें जब हम इनपुट देते हैं, अगर वो एसी सप्लाई है तो एसी सप्लाई बार बार चेंज होती है मैक्सिमम टू मिनिमम वैल्यूज़ में। ठीक है, तो जब एसी सप्लाई इसमें हम इन करेंगे तो एसी सप्लाई में जो होने वाली चेंजेस हैं इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा करती हैं। उस मैग्नेटिक फ्लक्स की सूरत में इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, तो पीछे इनपुट बंद होने की सूरत में ये उसी एनर्जी को अपनी आउटपुट पे डिस्चार्ज कर देता है। जबकि डीसी सप्लाई यहाँ हम अप्लाई करेंगे सोलर की या बैटरी की, तो डीसी पे तो ये कोई बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि डीसी की पोलैरिटी चेंज नहीं होती, उसकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होती। डीसी एक सीधी लाइन में चलती है, तो उसमें इंडक्टर का कोई बिहेवियर नहीं होगा। तो इसको हम कैसे, इसकी इंडक्टेंस वगैरह कम ज़्यादा करेंगे, इसमें फील्ड कैसे पैदा होगी, एनर्जी कैसे स्टोर होगी, तो उसके लिए है हम एक स्विच का इस्तेमाल करेंगे। स्विच को ऑन ऑफ करा के इस डीसी के अंदर हमने पल्स पैदा करनी है, इसमें वक्फा पैदा करना है। तो इसकी वजह से, इस वक्फे की वजह से, इनपुट सप्लाई में जो गैप्स आएंगे उनकी वजह से इसके अंदर करंट चेंज होगा। करंट चेंज होने की वजह से इसके अंदर फ्लक्स बनेगा और एनर्जी स्टोर होगी। पिछली वीडियो में ये डिटेल से डिस्कस किया गया है, ये नए व्यूवर्स के लिए सिर्फ एक टच दे रहा हूँ ताकि उनको सर्किट समझने में आसानी हो। अगर हम इसके इनपुट पे 50 वोल्ट डीसी अप्लाई कर रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे सेट किए हुए हैं, यहाँ पे मैंने मतलब एक स्विच के तौर पे यहाँ हमने एफ इस्तेमाल की है, क्योंकि हमने स्विफ्ट स्विचिंग करानी है। एफ को किसी एक ड्राइवर की मदद से ड्राइव करवाएंगे। इसकी स्विचिंग मदद से जो इनपुट डीसी है इसमें इसके अंदर में ऑन ऑफ का गैप पैदा करेंगे। जब यहाँ पे जो आपके इंडक्टर पे इनपुट आएगी तो इसके अंदर जब स्विच ऑन होगा, पहली कंडीशन, जब स्विच ऑन होगा तो हमारा इंडक्टर क्या करेगा, मतलब ये कंटिन्यू ऑन ऑफ होना है एक ड्राइवर की मदद से। जब ऑन होगा तो इसके अंदर हमारी सप्लाई पास होगी। पास होने की सूरत में ये इसके अंदर फ्लक्स पैदा होगा। फ्लक्स पैदा होने से इसकी एनर्जी स्टोर होगी। स्टोर होने से, अच्छा, वो जो फ्लक्स है वो अप्लाइड वोल्टेज को अपोज भी करेगा, करंट को और वोल्टेज को अपोज भी करेगा। तो इसकी सूरत में हमें आउटपुट पे जो है, अगर हमने 50 वोल्ट अप्लाई की हैं तो हमें 25 वोल्ट मिलेंगे। मतलब ये चेंजेस हो सकती हैं। आप मतलब इनपुट और आउटपुट कितनी, मतलब कितनी इनपुट आपने दी है और आउटपुट पे आप कितने वोल्टेज लेना चाह रहे हैं, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट पे है। वो कैसे सेलेक्ट करते हैं वो आगे सर्किट डिटेल में जब जाएंगे, उसका पूरा कंट्रोल सर्किट बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब स्विच ऑन होगा, इनपुट सप्लाई हमने प्रोवाइड की,
ऑन होने की सूरत में इसमें फ्लक्स पैदा हुआ, इसमें एनर्जी स्टोर हुई और एट द सेम टाइम हमें आउटपुट पे लो वोल्टेजेस मिल गए और साथ साथ इसका करंट भी हाई हो गया। करंट कैसे हाई होगा? अब अगले स्टेज में जब ये स्विच ऑफ होगा, अब हमारा इंडक्टर पहले चार्ज हो चुका है, इसमें एनर्जी स्टोर हो चुकी है और आगे देख सकते हैं कि आउटपुट पे एक कैपेसिटर भी है। कैपेसिटर भी एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है, तो कैपेसिटर भी हमारा चार्ज हो चुका है। पहले ही उस जो हमने सर्किट इसका स्विच ऑन रखा है, तो उसमें अगर आप देखें तो आपको डायोड भी पैरेलल में नज़र आ रहा है। इस हालत में डायोड कोई कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये रिवर्स बाइस में आपको नज़र आ रहा है। जब ये स्विच ऑफ होगा, ये अपनी एनर्जी रिलीज़ करेगा और एट द सेम टाइम आपका कैपेसिटर भी डिस्चार्ज होगा, तो उस टाइम करंट की जो कि डायरेक्शन होगी आउटपुट पे भी मिलेगा और साथ साथ आपका डायोड भी कंडक्ट करेगा और इस डायोड को कंडक्ट करने से दोबारा आपके इंडक्टर में हो जाएगी एनर्जी इस कैपेसिटर की डिस्चार्ज की हुई और आपका इंडक्टर मज़ीद उस करंट को बूस्ट कराएगा, एनर्जी उसमें स्टोर होगी और उसमें बूस्ट कराएगा। तो इस स्विच के ऑन ऑफ करने से आपके जो आउटपुट हैं वोल्टेजेस कम होते हैं और आपका करंट डबल हो जाता है। पहले ऑन होने की सूरत में आउटपुट पे जा रहा था करंट, अब जिस लम्हे ये स्विच आप ऑफ हुआ, कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ, इस रास्ते से आपके डायोड ने कंडक्ट किया, दोबारा आपका इंडक्टर थोड़े से लम्हे के लिए चार्ज हुआ, डिस्चार्ज हुआ, तो इसमें आपका करंट जो है वो डबल हो गया। तो इस तरह एक जो बक कन्वर्टर है हम डीसी सर्किट में सोलर पैनल में इस्तेमाल करके इनके वोल्टेजेस को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कम करके हम उसके करंट को डबल कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपके पास बड़े पैनल्स हैं, अगर मेरे पास 580 वाट के पैनल्स हैं, तो उनको मैं 12 वोल्ट बैटरी को चार्ज तो नहीं करा सकता क्योंकि मेरे बैटरी को 12 से 14 वोल्ट चाहिए या मैक्सिमम 15 वोल्ट तक हम दे सकते हैं। अगर हम ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो आपकी बैटरी हीटअप होगी और उसकी लाइफ एक्सपायर हो जाएगी। जबकि अगर हमने इसके आपके जो बड़े बड़े पैनल हैं 580 वाट के, वो 40 से 45 वोल्ट तक डीसी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने उसके 45 वोल्ट अप्लाई किए हैं, यहाँ पे मैं उसके सर्किट में जो पोटेंशियो की मदद से उसके वोल्टेज सेट करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे 12 से 14, 16, 17 जितने आप वोल्टेज अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक रखेंगे तो हमें हासिल होंगे और आपका करंट का लॉस भी नहीं होगा, आपका करंट भी यहाँ पे बढ़ जाएगा। अगर उसके आपके पैनल्स के 12 एम्पेयर का करंट है तो यहाँ आपको हो सकता है 15 से 18 एम्पेयर तक, 20 एम्पेयर तक करंट मिल सकता है। तो इस तरह हमारी एनर्जी जो है वो ज़ाया नहीं होगी बल्कि आपको करंट की सूरत में डबल होकर मिलेगी। आगे मैं इसमें फ़र्क बता दूंगा कि जो हमारे PWM चार्ज कंट्रोलर हैं और MPPT चार्ज कंट्रोलर हैं वो बेसिकली इसी असूल पे काम करते हैं। अगली वीडियोज़ में हम बक और बूस्ट कन्वर्टर को कंबाइन बनाएंगे, उसका सर्कल पूरा डिस्कस करेंगे और उसके बाद यही बक एंड बूस्ट कन्वर्टर मिल के आपका MPPT चार्जर बनाते हैं। MPPT चार्ज को डिस्कस करेंगे और MPPT चार्ज में भी कुछ एक दो सर्कल और ऐड करते हैं तो आपका कंप्लीट MPPT चार्ज कंट्रोलर बन जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था कि एक बक कन्वर्टर कैसे काम करता है, इसको समझने के लिए आप पहले बूस्ट कन्वर्टर भी देख सकते हैं। बक एंड बूस्ट कन्वर्टर को अगली वीडियोस में हम कंबाइन शो करेंगे सर्किट में और उसकी कंपोनेंट्स की वैल्यू भी दिखाएंगे। ये जस्ट सर्किट समझाने के लिए था और उसके बाद हम MPPT चार्ज कंट्रोलर पे जाएंगे। अच्छा व्यूअर्स, एक और चीज़ बता दूं कि हमने जो बूस्ट कन्वर्टर का सर्किट इस्तेमाल किया था उसमें आपने देखा होगा कि इंडक्टर के बाद यहाँ पे FET था, यहाँ पे स्विचिंग हम करा रहे थे और इस इंडक्टर में करंट को चेंज करा रहे थे, वोल्टेजेस को चेंज करा रहे थे। जबकि अभी बक कन्वर्टर में आपने देखा है कि हमारा सीरीज़ में इंडक्टर की सीरीज़ में एक स्विच का इस्तेमाल हो रहा है, वो FET भी हो सकता है, IGBT भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें देखा है। अब इसमें एक डिसएडवांटेज है इस सर्किट का, बक कन्वर्टर का। बक कन्वर्टर मैंने दो तरह से डिज़ाइन कर दिया आपको समझाने के लिए कि ये सर्किट कम इस्तेमाल करते हैं। उसकी एक वजह है, ये स्विच अगर शॉर्ट हो जाए आपका, यहाँ मैंने 50 वोल्ट अप्लाई किए हुए हैं DC के और मैं कितने ले रहा हूँ इससे 25 वोल्ट या 25 वोल्ट DC ले रहा हूँ जब ये स्विचिंग कर रहा था। अगर ये किसी वजह से शॉर्ट हो जाता है, जब ये शॉर्ट होगा तो मेरी कंटिन्यू 50 वोल्ट जो DC है वो इसके अंदर पास होगी, क्योंकि ये जब इसकी स्विचिंग नहीं होगी फिर तो इसमें प्लेन DC जाएगी तो वो इसके अंदर ना कोई फ्लक्स पैदा होगा, ना कोई मुज़ाहमत होगी, ना कोई रेजिस्टेंस होगी। तो एज इट इज़ इसी तरह 50 वोल्ट हमें आउटपुट में मिलेंगे। तो आगे जो चीज़ हमारी 12 वोल्ट 24 वोल्ट पे इस्तेमाल हो रही होगी अगर उसको 50 वोल्ट हम
हमारे इनपुट वाले अगर प्रोवाइड हो गए तो हमारी चीज़ बर्न आउट हो सकती है। कि अब किस सूरत में, अगर आपका ये FAT ख़राब हो जाए या शार्ट हो जाए, शार्ट होने की सूरत में अपना ये काम छोड़ देगा, स्विचिंग नहीं करेगा, तो प्योर DC 50 वोल्ट जो है इसके अंदर पास होंगे, जहाँ हमें 12 वोल्ट 24 वोल्ट की चीज़ हम अप्लायंसेस इस्तेमाल कर रहे थे तो हमारी बर्न आउट हो जाएगी। तो बक कन्वर्टर को जब हम प्रैक्टिकल इस्तेमाल करते हैं, इसका ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, वो इस सूरत में करेंगे कि हम इसके इंडक्टर को भी पैरेलल में लगाएंगे। इस सूरत में अगर ये हमारा शॉर्ट भी हो जाता है, यहाँ पे हमारे 40 वोल्ट थे, अगर ये शॉर्ट भी हो गया तो वो हमारे इंडक्टर में से पास होंगे, इंडक्टर में से पास होके हमारा ये वाला जो सर्किट इसका कंप्लीट होगा, क्योंकि यहाँ सीरीज़ में था तो वो सारे इंडक्टर में से गुजरेंगे, जबकि इधर ये पैरेलल है तो इसमें से ये गुजर के सर्किट उसका कंप्लीट होगा और आपके जो आउटपुट पे जो चीज़ है उस पे हैवी हाई वोल्टेज नहीं जाएंगे और वो बर्न आउट होने से बच जाएगी। इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट सर्किट बनाएंगे बक एंड बूस्ट का कंबाइंड सर्किट, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि इसी सर्किट का इस्तेमाल करके इसी में कंपोनेंट और इसकी वैल्यूज़ में बता के लगा के आपको बताऊं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे। ये बक और पिछला जो बूस्ट वाला था उसको एक ही डायग्राम में शो करेंगे, कंपोनेंट्स की वैल्यू, इंडक्टर्स की वैल्यू वगैरह कितनी है, कैपेसिटर कितनी वैल्यू का लगता है, और इसके साथ कंट्रोल सर्किट के हम उन वोल्टेज को अप एंड डाउन सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।